दो नई बाइक्स आज हमारे सामने खड़ी हैं। एक है इंडिया की पहली स्मार्ट हाइब्रिड यानी कि FZS V4 और एक है MT-15 का नया वाला वेरिएंट। एक की प्राइस होती है 2 लाख, एक की प्राइस होने वाली है साथियों 1,70,000 रुपए। तो भैया इसमें आपको SMG देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको SSS देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको ये सब नहीं देखने के लिए मिलता है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें कुछ ज़्यादा है। 30,000 में ज़्यादा भी है, 30,000 में कम भी है, मतलब कुछ ना कुछ कम ज़्यादा है। इसीलिए डिफरेंस करना तो बनता है। तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों ही गाड़ियों का लुक्स देखेंगे। पहला डिफरेंस तो कर्व वेट से होता है। यहाँ पर 138 kg का कर्व वेट होने वाला है FZ V4 में। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 141, यानी कि कर्व वेट में फर्क है। जब सीट हाइट वगैरह, मतलब पहले थोड़े से बेसिक स्पेसिफिकेशन जान लें, फिर उसके बाद एडवांस पर भी चलते हैं। तो पहले सीट हाइट की बात करें, दूसरा डिफरेंस तो 810 mm की सीट हाइट, यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट, यानी कि डेली कम्यूटर के लिए आपके लिए FZ V4 हाइब्रिड वाला वेरिएंट बेस्ट हो सकता है। अब देखिए इसमें आपको SSS यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप वाली टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है केवल FZ में। तो यहाँ से ये बटन भी है, तो यानी कि साइलेंट स्टार्ट हो जाएगी और साइलेंट स्टॉप हो जाएगी। तो ये फंक्शन आपको FZ में ही देखने के लिए मिलता है। SMG यानी कि स्मार्ट मोटर जनरेशन, तो इसमें क्या है, इसमें आपको 2 मोटर देखने के लिए मिलती है। इंजन में एक मोटर है और साथ में एक मोटर तो इंजन ही है सीधा सीधा, और उसके अलावा एक इंजन के अंदर मोटर है। तो ये क्या करती है, स्मार्ट माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम है जिसको जनरेशन करती है, जिससे अगर आप ट्रैफिक वगैरह में खड़े रहते हैं तो एक्सीलरेशन और ज़्यादा पावरफुल मिलता है। पावर के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लिटिल बिट मिल जाता है। अब इसमें हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है भैया, अब ये तो इंजन पावरफुल है। इसमें आपको 155 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है, 18 bhp की पावर, 14 Nm का टॉर्क, यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम, 6 ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको 5 ट्रांसमिशन मिलते हैं। इसमें आपको 12.5 bhp का पावर, 13 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन, एयर कूलिंग सिस्टम, यानी कि कूलिंग किसी तरीके से नहीं है। तो भैया ऐसा थोड़ी ना है कि कूलिंग नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ कम हो गया बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हूँ। अब बताएंगे हम आपको, इसमें भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो MT-15 में आप भूल जाइए कि कभी आएंगी भी। यहाँ पर देखेंगे तो UHD सस्पेंशन है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर वाला लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पर अंदर देखेंगे तो अलग से प्रोजेक्टर लाइट है, ये अलग से एड ऑन है, मतलब कंपनी अलग से फिट करके देती है UHD सस्पेंशन से। और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और प्रोजेक्टर लाइट वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिलती है। और जो इंडिकेटर है वो उसका प्लेसमेंट अभी नया वाला मॉडल है, तो इसमें आपको साइड में फेंडर में किया है। और इसमें आपको एक चीज़ बढ़ जाती है MT-15 में, वो होने वाला है इसमें असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लिच। तो अगर आप इसको सिटी में ड्राइव करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क करेगा ये साथियों। और इसमें आपको वेट ड्राइव क्लिच देखने के लिए मिलता है, यानी कि क्लिच असिस्टेंट स्लीपर नहीं है। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या क्या ज़्यादा है, अब ज़्यादा देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो है, इसमें जो ज़्यादा है वो होने वाला है इसका फ्यूल टैंक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है, क्योंकि ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे MT-15 तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। कम्पैक्ट डिज़ाइन है, छोटा सा भी लगता है और है भी कम, मतलब 10 लीटर का ही फ्यूल टैंक है। अब बात करते हैं दूसरा ज़्यादा क्या है, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इंडिया की पहली टेक्नोलॉजी वाली बाइक है। तो इसमें क्या है, माइलेज बढ़ जाता है। इसमें 55 kmpl तक आराम से सिटी में माइलेज दे देगी, जो लगभग 125 cc की बाइक माइलेज देती है उतना आपको ये बाइक माइलेज दे देगी, और अभी तक की पहली इतने माइलेज वाली बाइक है। अब बात करते हैं MT-15, तो ऐसा नहीं है MT-15 में कम माइलेज हो, MT-15 भी अपने इंजन के हिसाब से बढ़िया माइलेज देती है, मतलब 40-42 तक तो आराम से दे देती है। क्योंकि देखिए यामाहा का इंजन हमेशा से ही परफॉर्मेंस वाइज रहता है और पिस्टन बड़े रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा माइलेज भी काफ़ी इंक्रीज रहता है। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो होने वाला है इसके मीटर कंसोल से। तो पहले MT-15 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है साथियों, ये जो मीटर है अभी, हालांकि MT-15 में अपडेट आने वाला है, मुश्किल से हमें लगता है कि अगस्त तक एक अपडेट आएगा, उसमें मीटर इसमें चेंज हो जाएगा। इसका मीटर डिजिटल है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाली जो लाइट ब्लिंक करेगी ये होने वाली है इसकी वेरिएबल ब्लेव एक्टिवेशन की, यानी कि जब आप 8000 के RPM के ऊपर जाएंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, पावर और जल्दी बाइक पकड़ेगी साथियों। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें किसी तरीके का ब्लूटूथ या मोबाइल कनेक्शन वगैरह तो खैर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे अपर डिपर का स्विच है, असिस्टेंट स्लीपर क्लिच है, सिंगल हॉर्न है। हॉर्न का प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया लगता है, वैसे नीचे होता है गाड़ियों में, इसमें ऊपर है। यहाँ पर देखेंगे तो इंजन का किल स्विच है, यहाँ से आप सेल्फ स्टार्ट सीधे गाड़ी हो जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है, 13,000 RPM तक बताता है। हालांकि इसमें भी USB चार्जिंग नहीं है अभी भी। भैया यामाहा USB चार्जिंग दे दो यार, किसी गाड़ी में नहीं मिल रही है। अब देखिए
हम आपको FZ में दिखाते हैं। अब FZ में क्या है कि सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है इसके LCD डिस्प्ले में, यानी कि FZ में पहली बार अब क्या है TFT वाला मीटर आ गया है, जो यामाहा की MT-15 में अभी भी नहीं आ रहा है। हालांकि इनकी R15M वाले मॉडल में आता है TFT, वही वाला मीटर इसमें आपको देखने के लिए मिला है। एक बार ऑन करते हैं तो इसमें क्या है, TFT बढ़ने से होता क्या है, पहली चीज़ तो कलरफुल हो गया है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बटन्स आ जाते हैं, और बटन से मतलब कंट्रोल करना इतना बढ़िया होता है। जब आप गाड़ी चला भी रहे होते हैं सिटी में तो आपको बार बार वहाँ हाथ नहीं करना पड़ेगा, सीधा यहाँ से हाथ करो और एडजस्ट कर लो। जैसे कि टर्न टू टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन, अगर मोबाइल में कोई कॉल वगैरह आ रहा है तो यहीं से देख लो सीधा। सेटिंग में जाके अगर आपको थीम वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से देखिए शिफ्ट इंडिकेटर थीम सेलेक्ट पे जाओ, और भैया दूसरी वाली थीम चलानी है हमें तो ये दूसरी वाली थीम हो जाएगी, यानी कि डार्क वाली थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें अच्छी लग रही हैं हमें इसमें देखने पर, जैसे वेदर में जाके आप वेदर देख सकते हैं, और सेटिंग में जाके आप, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम बताने लगे तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। क्लॉक वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह, TSC यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। और हैज़ार्ड लाइट है तो हैज़ार्ड लाइट यहाँ से आपकी ऑन हो जाएंगी, सिंपली इससे आपकी हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाएंगी। साथ में यहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आपकी हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाएंगी। और इस तरफ इंजन का किल स्विच है, और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट है, जैसे कि SSS टेक्नोलॉजी जो हम आपको बता रहे थे, यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप वाला सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है साथियों। अब बात होती है कंफर्ट की, तो देखिए यामाहा कंफर्ट पर भी बढ़िया काम कर रहा है। तो इसमें आपको सिंगल सीट देखने के लिए मिलती है, तो राइडर और पिलियन के लिए मच कंफर्ट हो जाती है। यहाँ पर भी सिंगल सीट है, लेकिन इसकी पैडिंग थोड़ी सी नीचे तक है, तो इससे क्या है, अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं या ड्रैग वगैरह करेंगे तब आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आखिरी तक नहीं है। अब कुछ सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 140, 60 और 17 इंची का ZR17 टायर होने वाला है, रेडियल टायर है। इसमें भी सेम टायर है, 140, 60 और 17 इंची का, यानी कि टायर सेम है। अब देखो एक चीज़ की कमी जो हमें लग रही है वो होने वाली है यहाँ पर, जब हम आपको इस तरफ से दिखा देते तो इसमें 1,70,000 में अभी भी क्या है कि आपको किसी तरीके का यहाँ पर जब आप देखेंगे तो डबल चैनल ABS देखने के लिए नहीं मिला है, जो देना चाहिए था। मतलब इस प्राइस में तो 1,70,000 में अपडेट भी किया है तो डबल ABS तो बनता है साथियों। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको डबल ABS देखने के लिए मिलता है। अब एक और चीज़ है वो होने वाली है, यहाँ पर आपको एयर कूलिंग वाला सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि कूलिंग सिस्टम तो मतलब बनता है यार, इतनी है प्राइस आप दे रहे हैं 1,70,000 तो। और इसमें जब आप देखें तो इसमें आपको कूलिंग सिस्टम मिलता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। अब 30,000 रुपये में, अब एक बार और जल्दी जल्दी में बात कर लेते कि 30,000 में बढ़ा क्या क्या है, तो 30,000 में बढ़ गया है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, 30,000 रुपये में बढ़ गए हैं UHD सस्पेंशन, 30,000 में बढ़ गए हैं, यहाँ पे 30,000 में इसमें बढ़ गए हैं भैया डबल चैनल ABS। तो बस यही चीज़ें हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो हो गया है 30,000 में बढ़ा है यहाँ पर भैया इंजन जो 6 ट्रांसमिशन वाला है, जिसमें आपको वेरिएबल ब्लेड एक्टिवेशन जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है, बड़े पिस्टन मिलते हैं, और यामाहा का भरोसा देखने के लिए इसमें आपको मिलता है। और इसमें क्या है, डबल मोटर वाला इंजन है, स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन है। थोड़ी सी लैक ऑफ पावर कहीं ना कहीं महसूस हो सकती है सिटी में, क्योंकि माइलेज ओरिएंटेड बाइक है साथियों। खैर, आपको कैसी लग रही है दोनों ही बाइक, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्या आपको पसंद है MT-15 या फिर आपको पसंद है FZ V4, कमेंट करके बताइए साथियों। और ऑन रोड प्राइस आखिर कितने तक जाती है, तो देखिए जो ऑन रोड प्राइस है वो MT-15 की 2 लाख रुपए की पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 मॉडल आते हैं, डीलक्स भी आता है। और तो उसमें डीलक्स में क्या होता है कि ये वाली जो इंडिकेटर्स हैं वो LED में हो जाते हैं, और मोटा मोटी 2-3 फ़र्क और हो जाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी वेरिएंट्स हैं, और तो इसका ये टॉप वेरिएंट है, यानी कि V4 स्मार्ट हाइब्रिड वाला। खैर, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए साथियों। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।